हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एक्वेरियस आपका मई का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। प्लीज टेल मी एक्वेरियस का मई का मंथ कैसा जाएगा। प्लीज टेल मी एंजल्स एक्वेरियस का मई का मंथ कैसा जाएगा। वाओ, 2 2 3 एंड 5। आप में से कुछ लोग एंजल नंबर्स फॉलो करते हैं और आपको 2 2 दिख रहा है तो भी ये कॉन्फर्मेशन है आपके लिए, और 3 3 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 बार 2 2 है और 2 बार 3 3 है, विथ 3 ऑफ कप शोइंग एंड द एम्प्रेस कार्ड शोइंग, प्लस 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ wands। एक्वेरियस आपकी लव लाइफ काफ़ी फ्रूटफुल दिखती है यहाँ पर। मई के स्टार्ट होते होते भी आप लोग आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग कहीं बाहर घूमने जाने का सोच रहे हों। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग दिख रही है आपकी अपने पार्टनर के साथ। काफ़ी सारा इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, एक्सचेंज ऑफ गुड आइडियाज़, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हुए दिखते हो यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ एक्वेरियस। एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिख रही है, साथ में आपस में उस तरीके का टाइम स्पेंड करना जो एक कंटेंटमेंट देता है आपको, एक फुलफिलमेंट देता है, एक हैप्पीनेस अंदर से जो रिलेशनशिप आप चाहते हो उस तरीके का बॉन्ड यहाँ पर आते हुए दिख रहा है आपके लिए मई के मंथ में एक्वेरियस, विथ सम अप एंड डाउन। ऐसा हो सकता है आप कहीं बाहर गए हो और आपके बीच में कुछ थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, विथ 5 ऑफ कप शोइंग, बट ऐसा कुछ मेजर नहीं होगा कि बहुत बड़ी लड़ाई आ जाए। थोड़ी सी तू मैं होते हुए दिख रही है 3rd वीक ऑफ मई में, बट वो इजीली रेक्टिफाई भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेजर अरकाना का कार्ड है द एम्प्रेस। आपका पर्सन काफ़ी समझदार है, चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से वो लव एंड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहता है आपके रिलेशनशिप में, और यही चीज़ मई के मंथ में आपके लिए रिफ्लेक्ट होगी एक्वेरियस। आइए देखते हैं आपका क्या एनर्जीज रहेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर इस महीने में। प्लीज टेल मी एंजल्स। एक्वेरियस की एनर्जीज क्या रहेंगी प्लीज बताइए अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ मई एंजल्स। हाउ मेनी कार्ड्स? 3 4 कार्ड्स। ओके। The Chariot, 9 of Pentacles, 4 of Swords and 10 of Wands। मिक्स ऑफ एवरीथिंग यहाँ पर है एक्वेरियस आपके लिए। थोड़ा काम, थोड़ा प्यार, थोड़ा अपने लिए भी समय, इस तरीके का यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है। बहुत ही एक बैलेंस तरीके से आप थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालोगे, विद 4 ऑफ सॉर्ड्स शोइंग यहाँ पर। किसी चीज़ का बर्डन, काम का प्रेशर ऐसा आते हुए दिख रहा है यहाँ पे मई में, बट ऐसा कुछ नहीं होगा जो जिसकी वजह से आप अपने लिए टाइम ना निकाल पाओ। जब ये बर्डन आप फील करोगे ईदर थ्रू योर लव लाइफ और वर्क, ऑल्दो मुझे प्यार की या रिलेशनशिप की तरफ से वो प्रेशर या नेगेटिविटी आते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा बॉन्ड है और काफ़ी अच्छी एम्प्रेस की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है, जस्टिस भी आया तो, और एक मूवमेंट बनाए रखना ताकि वो स्टक जैसा होता है ना कभी कभी कि आप रिलेशनशिप में होते हो आपको स्टक फील होने लगता है, वो एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। एक मूवमेंट बना रहेगा इस मई के मंथ में आपके लिए, आपके लाइफ में एक्वेरियस। और कहीं ना कहीं अगर वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ आप फेस कर रहे हो तो एक स्ट्रैटेजिक मूव, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऐसा होते हुए भी दिखता है यहाँ पर आपके लिए, जो आपके फ़ायदे में काम करे, जिसको लेकर आप एक 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फील करोगे, जहाँ पे आप बोलोगे कि जैसा मैं चाह रहा था या चाह रही थी वैसा हुआ है, अभी टाइम है रेस्ट का, तो मैं अपना सारा काम निपटाने के बाद अपने लिए भी समय निकालूंगा, अपने रिलेशनशिप के लिए भी समय निकालूंगा, और उस तरीके का बैलेंस यहाँ पर दिखता है, उस तरीके की एनर्जी आपकी दिखती है एक्वेरियस इस मंथ में। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर। वाओ, फर्स्ट कार्ड हैज पॉप्ड आउट। प्लीज टेल मी मोर। एक्वेरियस के पास पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर।
Too many cards. राइट ये जो थर्ड वीक में थोड़ा अप एंड डाउन मुझे यहाँ पे फील हो रहा था, थर्ड टू फोर्थ या थर्ड वीक में, अराउंड थर्ड वीक के एंड में अगर कुछ अप एंड डाउन आता है आपके रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियसली नहीं लेना है, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करना है। राइट ये आपके लिए एडवाइस होगा, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करना है, अपने फीलिंग्स और इमोशन से दूर नहीं भागना है, उसको एड्रेस करना है। राइट अगर आप चाहते हो थोड़ा टाइम अपने लिए लेना, तो उस टाइम को प्लीज़ लीजिए अपने लिए, थोड़ा पॉज करिए, रिफ्लेक्ट करिए चीज़ों को। और अगर कोई चीज़ है जो आपको रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, तो उसको रिफ्लेक्ट करना है कि इस पे काम किस तरीके से किया जा सकता है, ना कि अपने पर्सन को ब्लॉक करना है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी कप और एक केयरिंग नर्चरिंग जैसी भी एनर्जी है, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे की काफ़ी केयर करते हो। इट्स नॉट जस्ट कि कल मिले, आपस में एक दूसरे का बॉन्ड है, एक दूसरे के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए कोई नेगेटिविटी अगर आप फेस करते हो तो उस चीज़ में रिफ्लेक्ट करना है, उस चीज़ पे काम करना है, ना कि एक दूसरे को ब्लॉक करना है। अपने लिए भी टाइम निकालना है आपको एक्वेरियस, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को विश फुलफिलमेंट समझते हो, एक दूसरे के लिए यर्न करते हो, प्रे करते हो, होप करते हो कि चीज़ें हमेशा सही रहें। और ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की भी है, काफ़ी सिमिलर एनर्जीज़ हैं एक दूसरे के लिए आपस में एक्वेरियस, राइट। और जो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन दिखती है ना, जो यूजुअली होता ही है रिलेशनशिप में, उसको आपको सीरियसली नहीं लेना है एक्वेरियस, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगने लगे कि थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, या अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए, या सोचना है, या थोड़ा टाइम अवे चाहिए अपने पर्सन से, तो वो आप कृपा करके लीजिए और फिर दोबारा से अपने रिलेशनशिप में उस टाइम को इन्वेस्ट करिए, ताकि वो बॉन्ड हमेशा एक लवर का बॉन्ड, एक लवर्स का बॉन्ड, एक सेम फ्रीक्वेंसी पे होना, उस तरीके की चीज़ें बनी रहें, राइट। लेट्स सी कि एडवाइस क्या रहेगी इस, नहीं, हम देखते हैं कि इन हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को जो इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। ब्लॉक मत करिएगा एक दूसरे को छोटी सी किसी बात पर, ये भी एक हिडन मतलब एक एडवाइस होगा आपके लिए। हिडन फैक्टर्स में क्या है बताइए प्लीज़ एंजल्स। Please tell me, angels, Archangel Michael, please tell me hidden factors of this relationship for Aquarius. Okay, thank you. The Judgment card, Page of Wands, 5 of Pentacles and Page of Cups. Aquarius, आपको या आपके पर्सन को ऐसा कभी कभी फील होता है कि थोड़ी इमेच्योरिटी है, और आप इमेच्योरली एक्ट करके आपस में एक दूसरे को कभी कभी ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक कर देना, इस तरीके की एनर्जीज, राइट। तो ये एक हिडन फैक्टर है जो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकता है। अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, बट अभी अगर बार बार अगर आप ब्लॉक और अनब्लॉक और ये सब करते हो, डिस्टेंस करते हो, तो ये आपको आपके रिलेशनशिप को ना लॉन्ग टर्म में अफेक्ट कर सकता है। कार्ड ऑफ जजमेंट कहता है कि अपने अंदर एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस लाइए। अगर कोई छोटी मोटी बात होती भी है तो उसके ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करके उससे ऊपर उससे ग्रो करना सीखें, ना कि बचपने में चीज़ें ख़राब करें, राइट। क्योंकि फिर नहीं तो ये लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है। ये एक बहुत लाइक एडवाइस निकल कर आ रहा है कि आपस में एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करना है, चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों को एड्रेस करना है, इमेच्योरली एक्ट नहीं करना है, और फॉरगिवनेस का एटीट्यूड रखना है। दिस कार्ड ऑल्सो शोज सेकेंड चांस। अगर आपने ऑलरेडी अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है तो ये एडवाइस होगी कि उनको सेकेंड चांस दीजिए, अनब्लॉक करिए। और अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी बताती है कि आप अनब्लॉक भी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शो करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो करता है, और फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव अपने रिलेशनशिप को लेकर के शो करता है, राइट। आइए देखते हैं हिडन फैक्टर्स के अलावा इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या एडवाइस रहेगी। लेट्स सी एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी एंजल्स। Surrender
एक्सेप्टेंस, 2 मोर कार्ड्स, जजमेंट। ओके, जजमेंट 2 बार आया है यहाँ पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, आप लेसन क्या एडवाइस है आपके लिए कि अगर आप चाहते हो कि आपको लोनलीनेस ना फील हो तो एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस लाना ज़रूरी है। यहाँ पे 2 बार जजमेंट कार्ड है, एडवाइस में भी है और हिडन फैक्टर्स में भी है। जजमेंट मीनिंग आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। ठीक है, अपने पर्सन के भी चैलेंजेस को समझे कि वो किस चीज़ से गुजरते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा एक्ट करते हैं, और हो सकता है थोड़ा इमेच्योरली चाइल्डिश वे में एक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव नेचर के हैं, राइट। तो अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव को उस तरीके से समझिए जहाँ पे आप इमोशनल और सेंसिटिव लेवल पर उस चीज़ को समझ पाएँ, एड्रेस कर पाएँ, ताकि आपके अंदर एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस आए, ना कि ब्लॉक कर दूंगा, या ना कि नेगेटिविटी जिसकी वजह से आप अगर फॉरगिव नहीं कर पाते हो तो आप उनको ब्लॉक कर देते हो या फिर डिस्टेंस कर लेते हो। ऐसा नहीं करना है। 2 बार जजमेंट कार्ड आपको ये बताता है, अगर ये एटीट्यूड आप अपने अंदर अपने रिलेशनशिप में लगते हो तो आपको ये लोनलीनेस का फीलिंग कभी नहीं होगा, राइट। क्योंकि आपके पर्सन में वो एक सेंसिटिविटी और एक चर्पीनेस है जो केयर और लव लाता है इस रिलेशनशिप में। तो उस पॉजिटिविटी को देखिए, उस पॉजिटिविटी को एनहांस करिए, और छोटी छोटी जो बातें लगी रहती है उसको इग्नोर करिए, फॉरगिव करिए, एंड सो दैट आपके अंदर वो लोनलीनेस या डिस्टेंट फील ना हो आपको अपने पर्सन की तरफ से, राइट। एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर भी ये सेम चीज़ कहता है जजमेंट की तरह कि सरेंडर आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। हर चीज़ आप अपने रिलेशनशिप में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन। आपको शायद लगता होगा कि आपने कोई चीज़ कह दी और वो आपके कंट्रोल में आ गई, तो ऐसा होता नहीं है। और इसलिए आपको चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करिए पॉजिटिवली, जिसको नहीं कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करिए और मूव करिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, राइट। जो चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे ब्यूटीफुली। और वैसे भी आपका यहाँ पे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो छोटी मोटी चीज़ों को आप सरेंडर कर सकते हो एक्वेरियस, राइट। एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ब्लॉक करा हुआ है तो 2 बार जजमेंट कार्ड कहता है कि आपको अनब्लॉक करके दोबारा से उस कम्युनिकेशन को रखना है एक्वेरियस। वेरी स्ट्रांग मैसेज ऑफ दैट फॉर यू। हाँ, आइए देखते हैं इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा मई के महीने में। प्लीज बताइए एंजल्स फॉर एक्वेरियस। प्लीज बताइए एंजल्स आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप फॉर एक्वेरियस। टू टाइम्स एम्प्रेस, एक बार और एम्प्रेस आया था, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, हेरमिट। सो देखिए 2-3 मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पे। एक तो सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, और ब्लॉक करा है तो अनब्लॉक करिए, और दूसरा चांस दीजिए अपने पार्टनर को और अपनी पार्टनर की सुनिए। एंड वो जो केयरिंग और नर्चरिंग एटीट्यूड है आपका और आपके पार्टनर का, उसको बनाए रखने के लिए भी ये फॉरगिवनेस ज़रूरी है क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड ये पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये सारी बहुत इमेच्योर एनर्जी है। शायद अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर वो इमेच्योरिटी है जो आपकी बात नहीं समझ पाते हैं, तो एक इमोशनल लेवल पे आकर के उस चीज़ को समझाना या समझने की ज़रूरत है, ना कि बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में आप उस तरीके से समझाते हो या ईगो के बेस पे समझाते हो तो फिर वो डिस्टेंस या लड़ाई लाता है, राइट। आउटकम अगैन ऐसा बहुत विथ 3 ऑफ कप्स ऑल्सो शोइंग एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स प्लस द एम्प्रेस 2 टाइम्स शोइंग। इट मीन्स कि अगर आपने थोड़ा सा जो भी अगर ब्लॉक का सीन है तो वो अनब्लॉक भी होगा और आप लोग आपस में एक दूसरे से मिलोगे भी, और एक बॉन्ड जो आप थोड़े टाइम के लिए अगर मिस कर रहे थे तो वो दोबारा से यहाँ पर आते हुए रिस्टोर होते हुए दिख रहा है। एक सेंस ऑफ प्लेफुलनेस भी दिखती है यहाँ पर, और एक दूसरे के लिए केयर करना भी दिखता है यहाँ पे। आप या आपके पर्सन में किसी को पेट बहुत पसंद है, पेट डॉग बहुत पसंद है, ऐसा हो सकता है, राइट। थोड़ी सी ऑब्सेसिव एनर्जी को हटाना है विद द डेविल कार्ड शोइंग। और नेगेटिविटी को लेकर आप कभी कभी बहुत ऑब्सेस करने लगते हो तो उस चीज़ को हटाना है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी 2 टाइम है, तो ये आपके लिए
बहुत ही फ्रूटफुल एसोसिएशन, बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप निखर कर आएगा मई के मंथ में एक्वेरियस आपके लिए। थोड़ा टाइम आप अपने लिए निकालिए, ये भी काफ़ी बार आ रहा है इस रीडिंग में कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा मेडिटेट करें। अगर आप मून साइकिल फॉलो करते हैं शायद मुझे लगता है, तो मेडिटेशन विल ब्रिंग दी आंसर। यहाँ पर की है, यहाँ पे 1111 भी लिखा है, राइट। तो अगर आप एंजल नंबर फॉलो करते हैं तो भी ये रिपीटेटिव मैसेज है, क्योंकि रीडिंग के स्टार्ट में ही 2 2 और 3 3 आया था, एंड यहाँ पे 11 11 शो हो रहा है। तो वेरी प्रोमिनेंटली एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, राइट। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि जब एंजल्स की एनर्जी आपके आसपास है तो थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल कर आप ध्यान करें, ताकि नेगेटिविटी ना तो आपके अंदर आए ना तो आपके रिलेशनशिप में आए, राइट एक्वेरियस। मैच्योरिटी को हैंडल कर सको आप, उसके लिए भी अपने लिए टाइम निकालना, ध्यान करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वेरियस आपके लिए। आइए देखते हैं एंजल्स का क्या मैसेज रहेगा एक्वेरियस। अपॉर्चुनिटी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आप में से अगर कुछ लोग किसी जॉब या इंटरव्यू या इस तरीके की किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो एक वो नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। एंड रिलेशनशिप के मामले में भी एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, जहाँ पे अगर आप ब्लॉक्ड हो या डिस्टेंट हो तो रियूनियन होगा, अनब्लॉक हो गए दोबारा से बात होगी और दोबारा से आप उस चार्म और सेंसिटिविटी और प्यार को महसूस कर पाएंगे मई के मंथ में। ये जो नो का कार्ड है ये बहुत ही नेगेटिव अप्रोच दिखाता है आपको लेकर के, तो नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना है, तब जाके विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जो आपको इन्हांस कर सके, आपके रिलेशनशिप को इन्हांस कर सके और वो पॉजिटिविटी दे, राइट। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्लियर कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द की इन एनी रिलेशनशिप एक्वेरियस। तो ये एनर्जी हटाकर ये बच्चों वाली एनर्जी, इमेच्योरिटी वाली एनर्जी को हटाकर अगर आप कम्युनिकेट क्लियरली करते हैं और कम्युनिकेशन को बना के रखते हैं, ना कि ब्लॉक करते हैं, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक वो अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर आएगी जो आपको वो कंटेंटमेंट फील कराएगी इस रिलेशनशिप में, जिसमें कि वो एक लवर्स का बॉन्ड, सेम पेज पे रहना और सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेंस ऑफ कंटेंट फील होगा इस रिलेशनशिप में, राइट। कुछ भी यहाँ पे इतना नेगेटिव नहीं है जो आपके पॉजिटिविटी को ओवर पावर कर पाए। जस्ट इमेच्योरिटी को हटाना है, कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, ध्यान करना है और उस रिलेशनशिप को दोबारा से रिन्यू करके एक्सपीरियंस करने की यहाँ पर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उस नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा सकते हो। एंजल्स का भी ये कहना है कि इस रिलेशनशिप में उस अपॉर्चुनिटी को देना भी ज़रूरी है कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि आपका बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहे, राइट एक्वेरियस। So this was your reading Aquarius. I hope it resonated with you. आपसे आगे आने वाले रीडिंग्स में मिलते हैं। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। आप अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपसे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं एक्वेरियस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ रिलेशनशिप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। रिवा टेरो।